सुप्रभात बच्चों, अब तक मैंने आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से पाठ 2 कैकेयी कांता से कुछ अंश मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मगर आज मैं उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ और आज इस पाठ को समाप्त भी करना है। तो ये संकेत आपके सामने दिया है, इस संकेत को देखकर अपनी पुस्तक में उसको देखिएगा और उसे पढ़ करके याद करिएगा। देखिए, ये संकेत दिया, उसको ध्यान से देखें। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। अब इसका भावार्थ ध्यान से देखिए। यहाँ पे कैकेयी श्री रामचंद्र जी से और सभा में जो लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों से कह रही है, क्या कह रही है? हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, मेरा पुत्र भरत मेरे लिए बहुत प्रिय था, मैंने उसको आज अपने कुकर्मों के द्वारा, अपने द्वारा किए गए नीच कर्मों के द्वारा आज मैंने उसको अपने से दूर कर दिया, उसको मैंने अपने से गंवा दिया है। और क्या है? विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और ऐसा करके ये कार्य, नीच कार्य मैंने यहाँ पे अपयश ही प्राप्त किया है। आगे क्या है? निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तकते अधिकार लिया था मैंने अपना स्वर्ग, अपनी सभी खुशियां अपने पुत्र के लिए मैंने न्यौछावर कर दी थी, और यहाँ तक मैंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर तुमको जो है वन को भेज दिया। मैंने अपने पुत्र के मुंह में आकर के मैंने ऐसा घृणित कार्य किया, उसके लिए मैं दोषी हूँ। आगे क्या है? पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित श्रम से धरण हरित तुल्य होता है। पर वही आज मेरा पुत्र दीनहीन होकर के रोता है, रो रहा है, सबसे जो है छुपता फिर रहा है, और वो जो है एक और क्या है, और मेरा जो पुत्र है वो भरत जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे पकड़े हुए हिरण की भांति जो है छटपटा रहा है, शर्म से जो है अपना मुंह छिपा रहा है। और क्या है? श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, वह मेरा भरत, मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र जो है चंदन के समान शांत शीतल स्वभाव वाला आज अंगारे की भांति जल रहा है वो। आगे क्या है? तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, मैंने जो घृणित कार्य किया है, जिसके लिए मेरा पुत्र उतनी कठिन वेदना को झेल रहा है, परेशान हो रहा है, रो रहा है, भला इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दुख हो सकेगा। आगे क्या है? पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। और क्या कहते हैं कैकेयी यहाँ पे कहती है कि मैंने मोह के वश में आकर के मैंने अपने हाथ और पैर मोह रूपी नदी में पटके, और क्या है? जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, और मैंने वैसे ही कार्य किया जैसे लोग स्वप्न में आकर के या पागल होकर के अनेक अनैतिक कार्यों को कर डालते हैं, उसी प्रकार से मैंने भी आज जो है इस मोह माया के चक्कर में पड़कर इतना बड़ा घृणित कार्य कर डाला। आगे क्या है?
हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ अब ऐसा इस संसार में ऐसा मेरे लिए कौन सा दंड होगा, मैं सभी दंडों को भोगने के लिए मैं तैयार हूं। और क्या है, मैं किसी भी दंड से अब नहीं डरूंगी। और क्या है, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। और मैं सभी से यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मैंने ये जो कुछ भी किया मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए मेरी दया, मुझ पर कुछ दया दिखाते हुए मैंने मुझे जो है क्षमा करें। मैंने जो कुछ भी ये किया है मैंने जानबूझ के अपराध नहीं किया है। आगे क्या है, हाँ दया हंत व घृणा है वह करुणा, वैतरणी सी है आज जान भी रुणा। हाँ मैंने जो घृणित कार्य किए हैं उसके लिए जो मेरे प्रति करुणा या दया के भाव जो हैं वो सब क्या है, वो सब व्यर्थ है समझ लीजिए। मैंने जो घृणित कार्य किया है उसके लिए किसी भी प्रकार की दया या करुणा मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है। और क्या है, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, आज मेरे लिए वैतरणी शुद्ध पवित्र गंगा मेरे लिए आज नरक के समान है। मैंने जो कार्य किया है इसके लिए पवित्र गंगा जी और वरुणा जी भी मेरे लिए जो है नरक के समान प्रतीत हो रही है। आगे क्या है, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। यहाँ पे जो ज्ञानी लोग जो बैठे हैं वो ये विचार कर ले, सुन ले कि मैं जो है नरक की जो है मैं नरक को झेलने के लिए तैयार हूँ, नरक के दंड को झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर मुझे स्वर्ग की जो दया है मेरे लिए वो हमको नरक से भी कष्टकारी है। मैं स्वर्ग के अधिकारी नहीं हूँ, अर्थात मुझ पे किसी भी प्रकार की दया दृष्टि ना दिखाई जाए। आगे क्या है, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। क्या कहती है, कह गई मैंने अपने ये कलुषित मतलब कठोर हृदय पर पत्थर रखकर मैंने इस लालच में आकर के कि मेरा पुत्र भरत ही जो है अयोध्या का राजा बने, इस सब को सोचकर मैंने हृदय पर पत्थर रखकर तुमको जो है वन को भेज दिया। इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। क्या है, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इसलिए मैंने अपना जो भी अपराध किया है, मैंने जो घृणित कार्य किया है, मैं उसको अब स्वीकार करती हूँ। इसलिए जब इसको तुम मान ही गए हो कि इसके लिए मेरा दोष नहीं है, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, तो अब हमसे आप ना रूठो, हे राम हमसे अब आप ना रूठो और अब आप हमारे साथ घर को चलो। आगे क्या है, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। इसके अलावा मैं और भी जो कुछ कहूँगी उसको सब सुनेंगे। यहाँ पे सब सुने कि भरत हमको प्राणों से प्यारा है, भरत जो है हमको प्राणों से प्यारा है, मगर हे राम ये तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। इसलिए आप हमारे लिए क्या है, मेरे दुगने प्रिय रहो न तो मुझसे न्यारे, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। इसलिए अगर ये तुमको अत्यधिक प्यारा है तो तुम हमारे लिए दुगने प्यारे हो। इसलिए अब तुम जो है सब कुछ भूल कर हमारे साथ चलो। और क्या कहती है, हाँ और क्या कहती है, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसको, इसके हृदय की विशालता को, इसकी महानता को मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मगर तुम इसको भली भांति जानते हो, समझते हो। आगे क्या है, अपने से पहले से मानते, तुम अपने से पहले इसको मानते, अर्थात अपने से भी ज्यादा अपने भाई को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा,
यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा। और क्या कहती है कहीं पर, तुम भाइयों का आपस का प्रेम परस्पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए ये जो है खुशी की बात होगी कि हमारा जो है जो हमने घृत कार्य किए हैं उनका संतोष हमारे लिए जो है कुछ दयापूर्ण होगा। आगे क्या है, यदि वह सब पर जो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो पाप दोष भी मेरे लिए क्या है, पुण्य संतोष के समान है। और क्या है, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। और क्या, मैं एक कीचड़ के समान हूँ और मेरी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र, मेरा पुत्र जो है भरत, वो कमल के समान है। मैं कीचड़ के समान एक जो है कीचड़ के समान हूँ और मेरा जो पुत्र है वो कमल के समान निर्मल है, जिसने मेरे गोद से जन्म लिया है। और क्या है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझा में तुझको अकुल युक्तियां देकर। आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारी दी हुई युक्तियों को समझाएंगे, युक्तियों को दी हुई तुम्हारी जो है समझाएंगे। और क्या है, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे पुत्र हे बेटा, मेरा हृदय भी माँ के समान है। एक माँ का हृदय हमारे हृदय में बसता है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई तर्क वितर्क किया जाए। और क्या है, फिर तुमको आज बुझा भर बेटा, और मेरा वही कुलसित हृदय आज तुमको अपने हृदय से लगाने की इच्छा प्रकट कर रहा है, तुमको घर ले चलने के लिए जो है बिलख रहा है। इसलिए तुम सभी बातों को भूलकर तुम हमारे साथ घर को चलो। धन्यवाद। अब आप लोगों का ये जो है पार्ट 2 का कहीं का अनुताप समाप्त होता है। इसके बाद इसका जो भाग 2 है गीत, ये मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।